ओके, आगे बढ़ेंगे। करने वाली हर प्रोसेस करता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कैविटी में सुरक्षित होता है। बॉडी कैविटी के अंदर यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा हेड का हिस्सा है वो कौन सी कैविटी कहलाता है? कैविटी कहलाता है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे जो हार्ड हिस्सा है और यहाँ पे कवरलेस हिस्सा है। ये कवर्ड है, ये कवरलेस है, ठीक है। इसके अंदर ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। द ब्रेन इज protected by this cavity, what we call that cranial cavity। क्या कहते हैं इसको? cranial cavity। तो एक ये है cranial cavity। उसके बाद हमारा आता है pericardial cavity is protected by our lungs, है ना? lungs यहाँ तक का हिस्सा जो है वो हमारा pericardial cavity कहलाता है। उसके बाद में जो आता है एब्डोमिनल कैविटी, ये वाली, ये एब्डोमिनल कैविटी जो है, जो प्रोटेक्टेड बाय दी एब्डोमिनल कैविटी, इंटेस्टाइन है, लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? किडनी फंक्शन, ठीक है। किडनी फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सी कैविटी है? ये होते इंटेस्टाइन हो। द एब्डोमिनल कैविटी प्रोटेक्टेड बाय व्हिच कैविटी? pelvic cavity। द pelvic cavity is connected by the kidney। ये यूरिनेशन फंक्शन जिससे हमारा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं दिख रहा है सभी को? आपको दिख रहा है? यहाँ पे जो है पेल्विक कैविटी आपके यूरिनेशन फंक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सबको दिख रहा है यहाँ पर? पेल्विक कैविटी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। पेल्विक कैविटी आप यहाँ पे हो गया। अब यह है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, यानी एब्डोमिनल और पेल्विक ये दोनों जो है यहाँ पे क्या है? कनेक्टेड है। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। सुरक्षित रहते हैं। ह्यूमन स्केलेटन सभी इंटरनल ऑर्गन्स के लिए एक प्रोटेक्टिव शेल है। कभी कभी जब हम खेलते समय गिर जाते हैं या कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारे हाथ या पैर की हड्डी टूट सकती है। इसे हड्डी का फ्रैक्चर कहा जाता है। हमारी हड्डी वाला हिस्सा तुरंत फ्रैक्चर हो जाती है ना, टूट जाती है। आगे बढ़ते हैं। आपके मित्र का एक्सीडेंट हो गया है और उसके पैर की हड्डी टूट गई है, तो आप क्या करोगे? आप एक्सरे निकालोगे उसका, है ना, और फिर देखोगे कि कहाँ तक उसका बोन डैमेज हुआ है ना, ये कहाँ तक उसका बोन जो है स्कार्टर हुआ है। तो अब हमारे बोन्स की क्लासिफाइड किया जाता है। जो है वो टाइप से इरेग्युलर बोन्स और लॉन्ग बोन्स। यहाँ पे हमारा बोन्स, यहाँ पे देखो फ्लैट बोन्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लैट बोन दिखाई दे रहे हैं। ये एक फ्लैट हिस्सा है, ये वाला भी एक फ्लैट हिस्सा है, दिख रहा है सबको? ये फ्लैट बोन है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है वो फ्लैट बोन्स का हिस्सा कहलाते हैं। आप यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लैट बोन, फ्रंटल बोन एंड स्मॉल बोन, कार्पल बोन, ठीक है। ये वाली फ्लैट बोन जो हमारी रिस्ट की बोन होती है, ये कौन सी होती है? फ्लैट बोन होती है, फ्लैट बोन कहलाती है। और ये वाली जो अंदर की तरफ होती है वो स्मॉल बोन कहलाती है। अंदर की तरफ क्या होती है? स्मॉल बोन, और ऊपर की तरफ जो है वो फ्लैट बोन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आप कार्पल जिसको कहते हैं साइंटिफिक जबान में, इसे कहते हैं कार्पल बोन, ठीक है। साइंसी जबान में, साइंटिफिक लैंग्वेज में जो ये कहलाता है फ्रंटल बोन और कार्पल बोन।
इतना समझा आपको? उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इर्रेगुलर बोन। कहाँ पे दिख रहा है आपको एरो इसका? इर्रेगुलर बोन, यानी जो रीढ़ की हड्डी की जो बीच की जो हिस्से होती है, हिस्सा होता है, जैसे आप देखते हैं कि कॉलम्स होते हैं, है ना, कॉलम्स होते हैं, वो कहलाती है इर्रेगुलर बोन वर्टिब्रेट। क्या कहलाती है? वर्टिब्रेट, जिसे कॉलम्स कहते हैं, वर्टिब्रेट कहलाती है ये वाली। ठीक है, एरो दिख रहे हैं, ये वाला। उसके बाद आता है यहाँ पे राइट्स में या हमारे नीचे लेग में जो बोन होती है वो क्या कहलाती है? लॉन्ग बोन कहलाती है। क्या कहलाती है? लॉन्ग बोन कहलाती है। उसे साइंटिफिक जबान में इर्रेगुलर बोन को कहते हैं वर्टिब्रेट। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट। और लॉन्ग बोन को कहते हैं टेलियोन। क्या कहते हैं? टेलियोन। क्या कहते हैं? टेलियोन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी में सभी हड्डियाँ एक ही आकार की नहीं होती। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सभी हड्डियाँ मिलकर एक सिस्टम ऊपर से जब चला है तो वो नीचे तक एक जैसा है क्या? नहीं, ऊपर से स्कल से लेके हमारे फुट तक जो है वो अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। स्कल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, चेस्ट का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हैंड्स का स्ट्रक्चर अलग है, बोन्स अलग है, और हमारी जो है वो लेग्स की बोन्स अलग है। So we have the different bone structure in our body and different types of bones and different types of joints in our बॉडी में body. सभी हड्डियाँ और कार्टिलेज को मिलाकर ये कैसे स्ट्रक्चर दिया आपने देखा? सभी कार्टिलेज को मिलाकर एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसे कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। क्या कहलाता है? स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। जब ये हड्डियां अलग अलग हैं तो ये कार्टिलेज कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्टिलेज कहलाती है। जब इसको जोड़ा जाता है, एक साथ इसको समेटा जाता है, तो ये स्ट्रक्चर जो है स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम बनता है। हड्डियाँ बहुत ही सख्त होती है लेकिन लचीली नहीं। इसमें अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैट बोन्स की टाइप आपको दिख रही होगी। जो हमारी हिप्स की बोन है, जो हमारी साइड में हिप्स की बोन है, बटक्स की जो बोन है वो कौन सी है? फ्लैट बोन आपको दिखाई दे रही है। हड्डियाँ सख्त होती है लेकिन बहुत लचीली होती है। जैसे कि हम गिरते हैं या कोई सख्त मार लगता है तो हमें फ्रैक्चर आता है ना, हमारी हड्डी टूट सकती है। तो बहुत ज़्यादा हमें एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखते हैं हड्डियाँ दो मुख्य घटकों से बनी होती अब हैं। दो टाइप की हड्डियाँ हैं यहाँ पे। बोन्स दो टाइप की है, बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट और अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। अब तो ये टोटली आपको साइंटिफिक लैंग्वेज यहाँ पे बताया जा रहा है कि साइंसी जुबान में जो आप कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, एक है बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट और अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट बायोटिक होते हैं जबकि कैल्शियम कार्बोनेट अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और दूसरा है सॉल्ट्स। तो ये हमारी हड्डियाँ जिस बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी है और एक जो है बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। ओके, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, जो सिस्टम शरीर को एक निश्चित आकार देता है, सपोर्ट देता है और शरीर के अंदर के नाजुक अंगों की रक्षा करता है, उसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब जैसे कि हमारे ऑर्गन्स की हिफाजत, ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम करता है। वी लर्न
वीडियो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैविटीज, है ना। हमने मुख्तलिफ किस्म की कैविटीज पढ़ी जो हमारे नाजुक डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है हमारे बोन्स को और जो हमारे अंदर इंटरनल जो ऑर्गन है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड आवर skeletal system. The skull bones are look like different. Okay, skull bones is different. Now jaw bones is different. Here the rib cage, abdominal cavity, cranial cavity. आप सब देख सकते हैं यहाँ पे the vertebrae, flat bones, long bones, small bones. वहाँ पे भी हाथ में भी long bone, small bone, flat bone. There are the different types of joints. Okay, आगे बढ़ते हैं. This is called what? This is called what? Human skeletal system को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. Axial skeleton और appendicular skeleton. यहाँ पे आपके human skeletal system को दो पार्ट में किया जा रहा है. पहला है axial skeleton और दूसरा है perpendicular skeleton. क्या कहा जाता है? एक्सियल स्केलेटन और परपेंडिकुलर स्केलेटन. आपके बॉडी के दो हिस्से हुए हैं स्केलेटल सिस्टम के, तो दो हिस्सों का नाम है यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन एंड परपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक्सियल स्केलेटन में स्कल, स्पाइन और रिब केज होते हैं. एक्सियल में क्या क्या आता है? स्कल, स्पाइन, पीछे रिब की हड्डी और दूसरा रिब केज. ये वाला रिब केज आता है. ये कौन से हिस्से में आता है? एक्सियल में आता है. इसमें आता है एक्सियल में आता है. एक्सियल में आता है स्कल, रिब केज और हमारा स्पाइनल, है ना, वर्टिब्रे जो है हमारा वो. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ये सिमेट्रिकल रूप से बॉडी में सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल रूप से स्केलेटन का निर्माण सेंट्रल एक्सिस के दोनों ओर के ऊपरी और निचले अंगों के हाथ और पैरों की हड्डियों. स्केलेटन. अब जब हमने सिमेट्री किया है, हमारे बॉडी के दो हिस्से किए हैं, एक एक्सियल आता है और एक अपेंडिकुलर आता है. जब दो हिस्से हम जब करते हैं तो पहला एक्सियल वाला तो हमने देख लिया. अब अपेंडिकुलर वाला हम देखते हैं. तो अपेंडिकुलर वाले में हमारे तो हाथ के बोन्स आ गए. उसके बाद हमारा पूरा नेक से लेकर और फुट तक का जो हिस्सा आ गया वो अपेंडिकुलर में आ गया. तो ये टोटली जो है वो बोन्स वाला हिस्सा है. ठीक है, जॉइंट्स वाला हिस्सा है, बोन वाला हिस्सा है. समझे? एक्सियल में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? एक्सियल में कौन से पार्ट्स आएंगे? उसके बाद स्पाइनल, वर्टिब्रे, स्पाइनल. ठीक है, उसके बाद अपेंडिकुलर में क्या क्या आएगा? अपेंडिकुलर में क्या क्या आएगा? टू हैंड्स एंड द बॉडी, लेग्स एंड हिप्स एंड ऑल. ओके, तो ये दो पार्ट्स हो गए सिमेट्रिकल पार्ट्स आपके, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन. गेट इट एवरीवन? ओके, आगे बढ़ेंगे. से होता है जैसे जैसे हमारी बॉडी बढ़ती है, हमारी हड्डियों और लंबाई भी बढ़ती है. आप डिफरेंट दिखते हो. इन अ चाइल्डहुड यू लुक डिफरेंट, है ना. जब आप छोटे होते हो तो अलग से, खूबसूरत से, क्यूट से, प्यारे से दिखते हो. अभी भी क्यूट और खूबसूरत और प्यारे हो. लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हो, आपकी ग्रोथ होती है ना. यू आर अ ग्रोइंग चाइल्ड. जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाती है, आप में कुछ चेंजेस आते जाते हैं. स्टैंड अप एंड से बेटा. यस,
हमारी बॉडी में होती है। जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, हम बड़े होते जाएंगे, तो हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होंगी? 240 बोन्स तक आकर वो सीमित हो जाएगी। क्योंकि जब वो जुड़ती जाती है तो वो स्क्वीज अप हो जाती है। जब आप छोटे होते हैं तो वो ठीक से जुड़ी हुई नहीं होती, फैली हुई होती है, एक्सपैंडेड होती है। जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो, बढ़ते जाते हो, ग्रो होते जाते हैं, आपकी हाइट, बॉडी, तो और एज जब आपकी बढ़ती है तो वो स्क्वीज अप होती है, सुकड़ती है, तो वो 240 तक के जो है वो क्लोज होती है। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम छोटे होते हैं हमारा कद भी छोटा होता है, हमारे ऑर्गन्स, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी छोटा होता है ना। जब हम थोड़े और बड़े होते हैं तो यू देख सकते हो आप इधर कि कुछ डिफरेंट चेंज हुआ है, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए, उसको चेंजेस आ गए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि हम थोड़े और बड़े हो गए तो कुछ और चेंजेस दिखाई दिए। पहले यहाँ पे बाल कम दिखाई दे रहे, अब थोड़ा सा एकदम हीरो के जैसे आप होते जा रहे हो, खूबसूरत से और खूबसूरत से होते जा रहे हो। उसके बाद एक टीनेज में आप आ गए, यंग एज में आ गए आप, तो ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो, ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। ओके, क्योंकि आपने यहाँ से देखा कि आपकी ग्रोथ हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, यू आर ग्रोइंग, बढ़ रहे हो आप, यस, आप ग्रो हो रहे हो। फिर ग्रो होने के बाद जब यंग एज में जब आप आते हो और जब आपकी एज बढ़ती है तो वहां से भी आप जो है वो डिफरेंट दिखना शुरू हो जाते हो। जब यंग एज में आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम, बहुत ही ब्यूटीफुल, हर चीज आपकी प्रॉपर है, बट आप जब बढ़ते चले जाते हो और जब थोड़ी और एज जब बढ़ जाती है तो वो चीजें थोड़ी नीचे आने लगती है। जब यंग एज में जैसे आपके वो थोड़ा डिफरेंट आपका लुक हो जाता है, आप थोड़े से अलग दिखने लगते हो, है ना। तो कैसे दिखने लगते हो कि आपके पहले यंग एज में आपकी मूंछें नहीं थी, ठीक है, मूंछें, फिर आपकी मूंछें निकल आई, हाँ, आपका चेहरा थोड़ा मैच्योर हो गया, आप थोड़े से मैन दिखने लगे। पहले बॉय दिखते थे, हाँ, फिर मैन दिखने लगे। गर्ल्स का भी ऐसे, पहले यंग गर्ल दिखती थी, फिर थोड़ी मैच्योर हुई तो वुमेन दिखने के लिए लगी, है ना। तो मैच्योरिटी इट्स लुक डिफरेंट। आपकी जब उम्र बढ़ती है तो आप में चेंजेस आते हैं, इससे कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ यंग एज तक आप ग्रो करते हैं, आपकी हाइट एक सर्टेन एज तक बढ़ती है ना। गर्ल्स की है 18 और बॉयज की है 21। तो एक सर्टेन एज तक आपकी हाइट बढ़ती है। वेट का कोई सर्टेन एज नहीं है, वेट जो है वो क्या होता है, अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन एज पर आकर आपकी हाइट जो है क्या हो जाती है, रुक जाती है। इससे ज्यादा आप बढ़ नहीं सकते। किसी की 5'4" होती है, किसी की 5'6" होती है, किसी की 4'5" होती है। जो जिनकी हाइट कम होती है ना, अभी आपकी एज है तो आपको आपकी हाइट बढ़ाने पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए एक्टिविटीज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए ना। बोलो क्या करना चाहिए पापा? यस, साइकिलिंग करनी चाहिए, पुल-अप्स करनी चाहिए, स्किपिंग रोप, ओके, और स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, ताकि आपकी प्रॉपर ग्रोथ हो और आपकी प्रॉपर हाइट जो है वो बढ़ जाए। हाँ, आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, विटामिन B9 लेना चाहिए, यस, वेरी गुड, और ग्रीन वेजिटेबल्स, यस, ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे मैंने कहा बैलेंस डाइट, आपके डाइट में बैलेंस होना चाहिए। जो भी प्रॉपर आपको विटामिन मिनरल्स की जरूरत होगी ग्रोइंग एज के लिए, वो आपको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, ना कि आपको जंक फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हालांकि
हालांकि सभी की बॉडी एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ती है। मैंने अभी कहा एक सर्टेन एज तक हाइट बच्चों बढ़ती में है, आकार और लंबाई में इस देखिए तरह यहाँ के पे बदलाव हाइट देखे नापी जा जा रही सकते है, हैं। है ना बच्चों लंबी की। लोगों की हड्डियां भी लंबी अब होती देखो हैं। किसी की हाइट ज्यादा है और किसी की हाइट कम। अब वापस से हम आगे एक्सियल पे, इस तरफ में एक्सियल पे आ गए। एक्सियल में आगे एक्सियल में क्या बता रहा है? स्कल का निर्माण सिर और चेहरे के अंदर से होता है। देखो कैसे स्कल होता की है। हड्डियां चपटी और मजबूत होती हैं। बहुत स्कल में ज्यादा कुल मिलाकर 22 मजबूत स्कल हड्डियां हमारा होती होता हैं, है। 8 सिर में और 14 चेहरे में। देखो कितने हैं फेशियल बोन्स हमारे? 14 फेशियल बोन्स है और एक जो है वो फेशियल बोन्स है। तो 14 फेसेस बोन कौन कौन से हैं यहाँ पे? फेसेस बोन देख लो, हमारे चेहरे की जो हड्डियां हैं, फेसेस बोन हमारी नोजल की, फिर लैक्रिमल, यहाँ पे ये वाली लैक्रिमल जिसे कहते हैं, यहाँ पे नोजल पे फील हो रहा है, कम ऑन टच इट एंड फील इट। यू हैव द नोजल बोन, यू हैव द लैक्रिमल बोन, कम ऑन टच इट एंड फील इट। हाँ, देन अभी है पैरेटल बोन, यहाँ पे पैरेटल बोन, यहाँ पे भी हड्डी दिख रही है आपको, महसूस हो रही है? ओके। अब यहाँ पे आपने मैक्सिलर सुपीरियर, जहाँ पे चिक्स के पास हमारे जो है जॉस के ऊपर, नॉट हियर, जॉस के ऊपर, यू फील इट द बोन, फील करो यहाँ पर नोजल के पास, है ना? कड़क सख्त हिस्सा दिख रहा है आपको, हाँ, तो वो कहलाता है मैक्सिलर सुपीरियर बोन। अब नीचे है यहाँ पे चिन पे, जिसे हम चिन कहते हैं, चिन पे, है ना? तो कुछ हार्ड लग रहा है, तो वो है मैंडिबुला। इसको साइंटिफिक जबान में, साइंटिफिक इसका नेम है मैंडिबुला, ओके? और हम नॉर्मली क्या कहते हैं? चिन। क्या कहते हैं? चिन। लेकिन इसका जो अंदर बोन है उसका नाम है मैंडिबुला। अब उसके बाद ऊपर यहाँ पे फ्लैट बोन दिख रहे, टच कर रहे, फोरहेड जिसे हम कहते हैं, तो वो हो गया फ्रंटल। क्या हो गया? फ्रंटल हो गया, जिसे हम फोरहेड कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी हड्डी है, ये फेसेस बोन है, 14 फेसेस बोन है हमारे। उसके बाद यहाँ पे टेम्पोरल, कान के पास इधर टेम्पोरल है, फील करो, टच करो, टेम्पोरल टच हो रहा है, मुझे तो हो रहा है क्योंकि मेरे पास वो है, आपके पास है टेम्पोरल। उसके बाद सीकोमैटिको ओमेलर। अब यहाँ पे चिक्स पे है सीकोमैक्युलर, ओके, फील हो रहा है, ये एक बोन है। उसके बाद यहाँ पे एटमॉइड। अब एटमॉइड जो है यहाँ पे एकदम लचकीली हड्डी होती है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है, इतना सख्त उसका एहसास नहीं होता है, यहाँ पर जो होती है ना, जो मसल से ढकी हो, तो इजीली हम इसको प्रेस कर सकते हैं। तो these are the 14 facial bones, हाँ, फेशियल बोन, जो आपके चेहरे की हड्डियां हैं, है ना? नाम इतने टफ है कि हमें जो वक्त लगेगा थोड़ा पढ़ने और याद करने के लिए, लेकिन जब मालूमात हम लेते हैं तो हमें इतना अंदाजा तो हो जाता है कि हमारे जो है फेस में कितनी हड्डियां हैं, 14 हड्डियां, 14 फेसेस। अब यहाँ पे एक कैर्नियल बोन कौन कौन सी है? फ्रंटल, तो इसमें भी हमने देखा था। अब स्फेनॉइड, जो कि इसके नीचे चेस्ट, जिसको हम ये कहते हैं ना साइड कानपट्टी, है ना, जो हेडेक होता है, यहाँ पे मोस्टली हमको हेडेक होता है, तब यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे एथमॉइड, नोजल के पीछे वाली हड्डी, जो हम देख नहीं सकते हैं, नोजल के पीछे वाली हड्डी जो हम देख नहीं सकते हैं। उसके बाद लैक्रिमल, हमारी आइस के अंदर जहाँ पे हमारी आइस लोकेटेड है ना, उसको कहते हैं लैक्रिमल, ठीक है? उसके बाद मैक्सिला,
जस्ट हमारे टीथ के ऊपर टच करो, तो मन टच इट एंड फील इट। टीथ के ऊपर जो है ये मैक्सिला है, ये भी एक हाँ जैसे हम जबान में मसोड़ा कहते हैं, बट जो साइंटिफिक लैंग्वेज यहाँ पे साइंसी ठीक है। उसके बाद मैंडिबल यहाँ पर पीछे जॉस है ना, एक नाम पे जबान हम कहते हैं ये पूरा हमारा जॉ है, अपर जॉ है लोअर जॉ। जस्ट टच इट, बैक साइड का इधर टच करो, इधर इधर है बराबर, बोन फील हो रही है। तो ये जो है कैरेनियल बोन में आता है। तो हमने देखा 14 फेशियल बोन और 8 कैरेनियल बोन, वो लाइक सेम है। तो यहाँ पे फेशियल बोन